मेरे जिंदगी भर के बच्चन की पढ़ाई लिखाई की सब दे रही है, कुछ नहीं बचा। कुछ कुछ लोगों ने बच्चे जल गए होंगे। लखनऊ की इन जली हुई झुग्गियों में अब सिर्फ राख नहीं, टूटे हुए सपनों की कहानी बची है। जिन हाथों से घर बसाया था, आज वही हाथ फिर से जिंदगी समेटने में लगे हैं। आग ने सिर्फ झोपड़ियां नहीं जलाई, कई जिंदगियों का सहारा भी छीन लिया। कल तक जो घर था, आज वही राख का ढेर बन गया है। आंखों में आंसू है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। सवाल यही है कि क्या मदद और भरोसा इन्हें दोबारा खड़ा कर पाएगा, या ये जिंदगियां फिर से पटरी पर आने के लिए अकेले ही जंग लड़ेंगी। लगभग 2 दिन का समय बीत चुका है लखनऊ की झुग्गी झोपड़ियों को खाक हुए। एक कोशिश हो रही है कि फिर से उनको बसाया जाए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ लोगों का जो सपना था वो जलकर राख हो चुका है। दूर दूर तक आपको तिरपालें दिखाई देंगी। जो व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर फिर से एक बार जिंदगी गुलजार हो सके। कभी बच्चे यहाँ पर चहकते थे, खेलते थे, लोगों की चहलकदमी सुनाई देती थी, एक सुकून था, एक खुशियां थी। लेकिन वो खुशियां एक चिंगारी ने छीन ली। 2 दिन का समय बीत चुका है। खाने के लिए लखनऊ के लोगों ने अपना दिल बड़ा किया और अपने हाथ आगे बढ़ाए। जो हाथ उनके मदद को बढ़े वो यहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं, ज़रूरी सामान पहुँचा रहे हैं, इनको व्यवस्थित करने के लिए प्रयासरत हैं। इन 250 परिवार की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर वापस आ सके। जरा इस मंजर को देखिए, आपको सिरहन हो जाएगी। ये साइकिल इस बात की गवाही दे रही है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई है साइकिल। थोड़ा सा और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको टिल करके दिखाएं। एक कूलर दिख रहा होगा आपको जला हुआ। इस कूलर से कभी लोग ठंडी हवा लेते होंगे। यहाँ और सामान है गृहस्थी का। एक प्रेशर कुकर है यहाँ पर, ये देखिए, ये प्रेशर कुकर जलकर राख हो चुका है। जो कुछ भी था वो सब राख में तब्दील हो गया है। सारा सामान कबाड़ बन चुका है। गृहस्थी चकनाचूर हो चुकी है। आस है तो मदद की। लखनऊ वालों ने हाथ बढ़ाया है, जिससे जो बन पा रहा है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। कोई खाना ला रहा है, कोई पानी पहुंचा रहा है, तो कोई सरों पे इनके तिरपाल लगा रहा है। देखिए, जहां तक नजर जाएगी मंजर खौफनाक लगेगा। एक दर्द भरा जो नजारा है वो देखकर आपको लगेगा कि वाकई क्या गुजरी है इन 250 परिवारों पर। किस तरह से एक चिंगारी ने उनके सपने के आशियाने को उजाड़ दिया। गृहस्थी के साथ बैठा ये परिवार राह तक रहा है कि कोई हाथ बढ़ेगा और उनको फिर से बसाया जाएगा।
तस्वीरों से आपको इनके दर्द का अंदाजा हो गया होगा कि हालात बहुत ज़्यादा दयनीय हैं। मोहम्मद समीर हैं हमारे साथ। 30 साल से ये यहीं रहते थे, यहीं पे इनका आशियाना था। आज जलकर सब राख हो चुका है, खाक हो चुका है। समीर साहब से समझते हैं। समीर साहब, कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अभी इस समय देखा जाए तो आप कितने जानवर बेचारे मर गए हमारे, और यहाँ तक कि 15 बच्चे मर गए हैं। ठीक है, दिखाया गया 4 बच्चे, 15-20 बच्चे से ऊपर मरे हैं। और यहाँ पे जितनी मड़ैया जली आप तो खुद देख रहे हैं ना, 1200-1300 के ऊपर मड़ैया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम सबकी मदद करते रहे, हम अपना मड़ैया दे छोड़ दिए, सबकी मदद में जुटे रहे, और ये सब लोग जानते हैं मुझे। और वे 30 साल से मैं यहीं पे हूँ और सबकी मदद करता था। यहाँ पे कोई शासन प्रशासन कोई जवाबदारी नहीं करने आया कि भैया कैसे क्या है, कैसे कमा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ की सरकार बस वोट लेना जानती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाना जानती है। कुछ मदद मिल पाई है आप लोगों को? ब्रजेश पाठक यहाँ पे उप मुख्यमंत्री आए थे। आप जैसे भाई लोग आ रहे हैं वही मदद दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी खाली भीड़ भाड़ में खाली हाँ हेलो करके निकल गए, लॉलीपॉप पकड़ा के चले गए। मतलब कुछ बोल भी नहीं पाए, वो कुछ बोले भी नहीं, वो खाली आए हाय हेलो करके निकल लिए। आप लोगों से उनकी मुलाकात हो पाई? नहीं होने दिया, क्योंकि आगे पीछे पुलिस लगी थी और बीच में घुस रहे तो पुलिस वाले धक्का धुक्की कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो कहाँ से बात कर लेंगे? क्योंकि गरीब आदमी तो वैसे ही पीसता है ना। बड़ा आदमी आ जाता है तो गरीब आदमी के पास कहाँ, बड़ा आदमी कहाँ जा पाता है? बड़ा आदमी तो बाहर से हाय हेलो करके निकल जाता है ना। तो वही वाला हाल है, यहाँ किसी से कोई पूछने नहीं आया। कैसे समीर, कैसे गुजारा हो पा रहा है पिछले 2 दिनों से? मुश्किल हो रही है सर, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है हम लोग को। और यहाँ पे जैसे भी आप जैसे भाई लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कोई चादर दिए जा रहा है, कोई कपड़ा दे जा रहा है, कोई खाना दे रहा है। रात भर यहाँ पे खाना देने वाले बेचारे आ रहे हैं, चाहे जहाँ से भी आ रहे हो, हमारे भाई हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब भाई हैं हमारे। यहाँ पे तो खाली हिंदू मुसलमान कह के लड़ाई लगवाते हैं। सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी जहाँ पे जगह है यहीं पे हमको बना के दिया जाए। हमारे जितने भी झोपड़पट्टी वाले भाई बहनें हैं, सबको यहाँ पे एक स्थिति बना दी जाए कि यहाँ पे सब लोग रहें, और यहीं से सपोर्ट मतलब होएगा कि सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो आपने समझा होगा, सुना होगा कि समीर की बातों में कितना दर्द है। वो चाहते हैं कि हमारा समायोजन हो जाए। जो गृहस्थी कबाड़ हो चुकी है वो फिर से दोबारा हमको मिल जाए। जो आशियाने उजड़ गए हैं उन्हें फिर से तैयार करा दिया जाए, लेकिन ये बिना सरकारी मदद के संभव नहीं दिखाई देती है। सरकार दावे कर रही है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि हर ज़रूरत, हर संभव मदद इन झोपड़पट्टी वालों तक पहुंचाई जाए, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है तो वहाँ हालात दूसरे नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।